अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई और द मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है, जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है वही हमारे पास जो मसल्स हैं फ्रंट ऑफ थाई में आते हैं। उसके अलावा हम इसको बोल सकते हैं एक्सटेंसर्स मसल्स ऑफ द थाई। जो हमारे पास इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है थाई का वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है और जो पोस्टीरियर साइड पे है वो है फ्लेक्सर। ठीक है, सो हम पढ़ेंगे मेनली एक्सटेंसर मसल। हमारे पास कितने आते हैं, उसमें 3 मसल्स हैं, सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, उसके फर्दर 4 हैं। ठीक है, और थर्ड पे आता है आर्टिकुलरिस जेनो। जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल है उसका नेम ही शो कर रहा है, क्वाड मीन 4। ठीक है, क्वाड मीन 4, इसके आएंगे 4 मसल। एक है रेक्टस फेमोरस, 3 है हमारे पास वास्टस, एक है वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। जो इन दोनों के दरमियान है वो है इंटरमीडियस, और ये 4 हमारे पास हो गए क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे इनका ओरिजिन, देन इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। ओरिजिन अगर देखें सार्टोरियस का, सार्टोरियस मसल हमारे पास कैसा होता है, ये लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है और ये बैंड लाइक मसल होता है जो कि ओब्लिकली प्रेजेंट होता है। सो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, 2 स्पाइन होती हैं इस तरह से, एक होती है इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन AIIS, एक होती है ASIS। ठीक है, सो आपने याद कर लेना S फॉर सार्टोरियस। ठीक है, S फॉर सार्टोरियस है हमारे पास और S फॉर सुपीरियर। ठीक है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, कौन सी स्पाइन, सुपीरियर स्पाइन, और इसका जो अपर हाफ ऑफ द नोच बिलो द स्पाइन। सो इस स्पाइन के नीचे एक नोच है और इसका जो अपर हाफ है वहाँ से भी इसका ओरिजिन होता है। मेनली आपने याद क्या करना है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और इसके नीचे एक नोच होगी, उसके अपर हाफ से भी सार्टोरियस का ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर इंसर्शन की बात करें, मैंने पहले बताया ये ओब्लिकली प्रेजेंट है, मीन ये स्पाइन से स्टार्ट होकर किस साइड पे आ जाएगा, मीडियल साइड पे आ जाएगा। ठीक है, सो अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया इन फ्रंट ऑफ द इंसर्शन ऑफ द ग्रेसिलिस एंड सेमीटेंडिनोसिस मसल। क्या है कि जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लेटरल साइड पे है वहाँ से स्टार्ट होके ओब्लिकली आएगा मीडियल साइड पे, और मीडियली कहाँ पे अटैच होगा, टिबिया की जो शैफ्ट है उसकी मीडियल सरफेस पे, उसके भी कहाँ, अपर पार्ट पे। ठीक है, और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द इंसर्शन ऑफ ग्रेसिलिस एंड सेमीटेंडिनोसिस। मीन जो हमारे पास टिबिया की हमारे पास मीडियल सरफेस है वहाँ पर ग्रेसिलिस का भी इंसर्शन होता है और सेमीटेंडिनोसिस का भी, बट उसके फ्रंट पे सार्टोरियस का इंसर्शन होता है। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई में कौन सी नर्व आ रही है, फीमोरल नर्व। ठीक है, हमारे पास जितने भी फ्रंट पे मसल आएंगे उन सब में कौन सी नर्व होगी, फीमोरल नर्व। और इसका एक्शन क्या है, हमारे पास फ्रंट पे आ रहा है, एक्सटेंसर है, सो क्या करेगा, एक्सटेंड करवाएगा, उसके साथ साथ एबडक्शन का काम करवाएगा। जितने भी हमारे पास एक्सटेंसर्स होते हैं वो साथ साथ एबडक्शन भी करवाते हैं, जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो अडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, सो आपको मैं बता देती हूँ कि इन सब मसल में ना तो हम अडक्शन की बात करेंगे ना ही फ्लेक्शन की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो एबडक्शन की करेंगे, एक्सटेंशन की बात करेंगे। ठीक है, सो एबडक्टर के तौर पे काम करता है, लैटरल रोटेटर ऑफ थाई है, उसके अलावा फ्लेक्सर ऑफ लेग है, नॉट थाई। ठीक है, थाई का अगर एक्सटेंसर है तो लेग का फ्लेक्सर है। ठीक है, आपने इस तरह से याद करना है। ये फ्लेक्शन हम थाई की नहीं कर रहे, किसकी कर रहे हैं, मीन हम हिप जॉइंट पे फ्लेक्शन नहीं कर रहे बल्कि नी जॉइंट पे फ्लेक्शन कर रहे हैं लेग की। ठीक है, फ्लेक्सर ऑफ लेग एट नी जॉइंट। जो हमारे पास एक्सटेंसर थाई का होता है, मीन जो एक्सटेंसर होते हैं वो फ्लेक्सर होते हैं लेग के। ठीक है, फ्लेक्सर ऑफ लेग एट नी जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में सबसे पहले आता है रेक्टस फेमोरिस। ये किस तरह का मसल होता है, फ्यूजिफॉर्म टाइप होता है। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म मसल कौन से होते हैं, जिनके मसल फाइबर स्पिंडल की तरह स्ट्रेटली अरेंज होते हैं। ठीक है, इसके 2 तरह के फाइबर हैं, सुपरफिशियल, बाइपिनेट। ठीक है, सुपरफिशियल फाइबर कैसे होते हैं, बाइपिनेट होते हैं, और डीप फाइबर्स कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, इसके 2 हेड होते हैं ओरिजिन के लिए, स्ट्रेट हेड एंड रिफ्लेक्टेड हेड। स्ट्रेट हेड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से किसका ओरिजिन हो रहा था, सार्टोरियस का। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, इसको इस तरह से लिखते हैं, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, वहाँ से ओरिजिन होता है स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड हेड, उसका ओरिजिन होता है ग्रूव अबव दी एसिटैबुलम। जो एसिटैबुलम कैविटी है हिप बोन की, उसकी मार्जिन पे एक ग्रूव होती है। ठीक है, उसकी मार्जिन के ऊपर वहाँ पर किसका ओरिजिन होता है, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है,
बेस ऑफ पटल्ला, ये जितने भी हमारे पास ये मसल आ रहे हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के, इन सब का इंसर्शन बेस ऑफ पटल्ला पे होगा, बट थोड़ी सी पोजीशन डिफरेंस होगी, वो नेम के अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे, ठीक है। इसकी भी नर्व सप्लाई क्या है, फिमोरल नर्व, और इसके एक्शन क्या है, एक्सटेंसर ऑफ द नी, और इसको हम बोलते हैं किकिंग मसल। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, जो हमारे पास सार्टोरियस मसल होता है ना, इसको हम टेलर्स मसल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसके एक्शंस को देखें, एबडक्शन करवा रहा है, लेटरल रोटेशन करवा रहा है और फ्लेक्जन करवा रहा है लेग की। अगर हम टेलर्स को देखें जो कपड़े सीते हैं, तो उनकी जो पोस्चर होता है या पोजीशन होती है, वो बैठकर काम करते हैं, तो वो कुछ इस तरह के एक्शंस होते हैं उनके। सो सार्टोरियस के एक्शंस की वजह से जो टेलर्स का पोस्चर है या उनकी सिटिंग पोजीशन है, सो इसको हम सार्टोरियस को बोलते हैं टेलर्स मसल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वास्टस लेटरालिस, ठीक है। जो वास्टस लेटरालिस और वास्टस मीडियालिस है ना, इनका ओरिजिन भी कुछ कुछ सेम होगा, और उसके अलावा इंसर्शन भी कॉमन सेम होगा, ठीक है। इंसर्शन में क्या होगा, पटल्ला पे ही दोनों का इंसर्शन होगा, बट जो लेटरालिस है उसका होगा लेटरल पार्ट ऑफ बेस ऑफ पटल्ला। जो वास्टस मीडियालिस है उसका होगा मीडियल पार्ट ऑफ बेस ऑफ पटल्ला। पटल्ला कुछ इस तरह से होती है, उसकी बेस होती है और अपेक्स, ठीक है। जो बेस है उसकी मीडियल साइड पे होगा वास्टस मीडियालिस का इंसर्शन, और लेटरालिस का होगा लेटरल साइड ऑफ बेस ऑफ पटल्ला पे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताया है। अब ओरिजिन को देख लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन अपर पार्ट, ठीक है। इसमें भी आ रही है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन, बट इसमें क्या आएगा, लोअर पार्ट, ठीक है। एक ही जगह से ओरिजिन नहीं हो रहा, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के अपर पार्ट से होगा लेटरालिस का ओरिजिन, ठीक है, और इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के लोअर पार्ट से होगा मीडियालिस का ओरिजिन। उसके अलावा इसमें आ रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसमें आ रही है स्पाइरल लाइन, ठीक है। लेटरालिस में आ रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर और मीडियालिस में आ रहा है स्पाइरल लाइन। उसके बाद आता है हमारे पास लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा, इसमें आ रहा है मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्परा। मीन जो वास्टस लेटरालिस है उसका ओरिजिन होगा लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्परा से। दो लिप है ना लीनिया एस्परा के, लेटरल और मीडियल, ठीक है। सो लेटरल लिप से हो रहा है लेटरालिस का ओरिजिन, और मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्परा से ओरिजिन हो रहा है वास्टस मीडियालिस का। उसके अलावा कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन। मीन जो कंडाइल्स हैं, मीडियल कंडाइल उसके ऊपर रिज है, ठीक है, लाइन है, उसको कहते हैं मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन। ये थे 2-3 पॉइंट से इनका ओरिजिन हो रहा है। कहाँ कहाँ से, इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से, ठीक है, इसका हो रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर से, इसका हो रहा है स्पाइरल लाइन से, और दोनों के लिप हो रहे हैं लीनिया एस्परा के। लेटरालिस में आएगा लेटरल लिप, मीडियालिस में आएगा मीडियल लिप, ठीक है। ये थी कॉमन चीज़ें। उसके अलावा इंसर्शन में भी बेस ऑफ पटल्ला ही है दोनों पे, बट क्या डिफरेंस है, लेटरालिस कहाँ इंसर्ट होगी, लेटरल लिप पे, और मीडियालिस कहाँ इंसर्ट होगा, मीडियल लिप पे। उसके अलावा मीडियल 1/3 ऑफ बेस ऑफ पटल्ला, उसके अलावा अपर 2/3 ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ पटल्ला। मीन थोड़ा सा इस साइड पे भी आ जाएगा, बॉर्डर पे भी आ जाएगा, बट बॉर्डर भी कौन सा रहेगा, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। लेटरल पे नहीं जाएंगे हम। मीडियालिस कहाँ अटैच होगा, 1/3 ऑफ बेस ऑफ पटल्ला, उसके अलावा 2/3 ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ दी पटल्ला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंसर्शन। अगेन हमारे पास दोनों की नर्व सप्लाई हो गई, फिमोरल नर्व। ये भी क्या करवाते हैं, एक्सटेंड्स नी ज्वाइंट, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स नी ज्वाइंट, इट हेल्प्स इन स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। एक्सटेंशन आप देखें तो जब हम खड़े होते हैं तो हमारे मसल एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। फ्रंट ऑफ थाई के मसल क्या काम कर रहे होते हैं, एक्सटेंशन में होते हैं कंटिन्यूसली। और ये कौन कौन सी पोजीशन होती हैं जिसमें एक्सटेंशन हो रही होती है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है। ये वाले हमारे पास एक्शंस है। उसके अलावा मीडियालिस जो है वो क्या करता है, मीडियल साइड पे है, सो ये क्या करेगा, जो प्रिवेंट मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पटल्ला, मीडियली अटैच होके पटल्ला को बचा रहा है कि मीडियल साइड पे कहीं डिस्प्लेस ना हो जाए, ये इसका एक्शन हो गया। नेक्स्ट है वास्टस इंटरमीडियस, इसका ओरिजिन होता है अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड लैटरल सरफेस ऑफ शैफ्ट ऑफ फीमर। ये भी फीमर से ही ओरिजिनेट हो रहा है। ये दोनों कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे थे, खुद सोचें, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ पर होते हैं, फीमर के अपर पार्ट पे, ठीक है, हेड वाली साइड पे, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है, शैफ्ट ऑफ फीमर के एंटीरियर और लैटरल सरफेस से। अगेन इसका भी इंसर्शन कहाँ पे है, बेस ऑफ पटल्ला, फिमोरल नर्व इसकी नर्व सप्लाई है, और ये क्या करता है, एक्सटेंड्स नी ज्वाइंट, ठीक है। एक्सटेंसर्स पढ़ रहे हैं तो सब में एक्सटेंशन का तो एक्शन ज़रूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकुलरिस जेनो, इसका ओरिजिन हो रहा है इंटीरियर सरफेस ऑफ फीमर। ए फॉर आर्टिकुलरिस जेनो, ए फॉर इंटीरियर सरफेस ऑफ फीमर, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। इंसर्शन कहाँ होगा, सुप्रापटलर बर्सा,
बर्सा हमने सभी पढ़ लिए हैं अराउंड द नी जॉइंट। जो इसकी वीडियो है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। आप बर्सा को ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। सो सुप्रापटेलर जो बर्सा है वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है। उसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द नी जॉइंट, नी जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर इसका इंसर्शन होता है और इसकी नर्व सप्लाई है फीमोरल नर्व। और एक्शन क्या होगा, आप इसकी इंसर्शन के अकॉर्डिंग इसका एक्शन देखें कि क्या करेगा, पुल्स साइनोवियल मेम्ब्रेन अपवर्ड ड्यूरिंग एक्सटेंशन। जब हम एक्सटेंड करेंगे, नी जॉइंट पे एक्सटेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन को पुल करेगा अपवर्ड, ठीक है। ये इसका एक्शन है आर्टिकुलरिस जेनो का। ये थे हमारे पास मसल्स ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।